नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस कोरोना के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,35,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1,05,526 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,02,000 हो गई और कुल 58,27,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 78,524 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 83,011 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 971 मरीजों की जानें भी चली गई है। राज्य में कोरोना लगातार हार रहा है। रिकवरी रेट पूरे राज्य में बढ़कर 88% के पार पहुंच चुका है। वहीं पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 10,000 के नीचे पहुंच गई है। राज्य के अलग अलग कोविड सेंटर्स में अब 9,759 एक्टिव केस है जिनका इलाज जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 829 नए मरीज मिले तो इसके मुकाबले 1,087 मरीज स्वस्थ भी होकर घर लौटे। उधर रांची में भी मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़कर 84% के करीब पहुंच चुका है। राजस्थान में कोरोना के 2,151 नए मामले सामने आए और 16 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,50,467 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही 1,590 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 21,351 है। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,311 नए मरीज सामने आए और 9 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। 1,414 संक्रमितों का इलाज के बाद स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,45,362 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 1,26,657 मरीजों को स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया है। 16,485 मरीज सक्रिय बताए गए हैं जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 195 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित जवानों की संख्या 24,581 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 21,862 जवान कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 2,462 जवान सक्रिय हैं जिनका कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण 257 जवानों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले में आई गिरावट के बीच आज एक बार फिर संक्रमण के मामले में तेजी देखी गई है। प्रदेश में आज पुनः 3,000 से अधिक अर्थात 3,144 नए संक्रमण के मामले सामने आने के साथ ही 16 संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,44,142 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इन संक्रमित मरीजों में से 2,13,672 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि प्रदेश में 29,443 सक्रिय मामले हैं जिनका विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसी तरह से आज 16 लोगों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 974 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक संदिग्ध 3,14,347 संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से अभी तक 16,565 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस समय प्रदेश में 2,996 एक्टिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। राज्य में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,316 हो गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 226 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 2,846 कोरोना के नए मामले मरीज मिले हैं। इनमें 391 मरीज रायपुर के हैं। रायपुर में 3 समेत 30 मरीजों की मौत भी हुई है। इस मौत को मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,135 हो गई है, जबकि रायपुर में 468 लोगों की जानें चली गई है। प्रदेश में पॉजिटिव केस की संख्या 1,31,441 है, जबकि एक्टिव केस 26,777 है। रायपुर में मरीजों की संख्या 36,225 है। वहीं 9,491 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों के लिए अगले 6 माह तक निगरानी है।
6 माह तक उनको फिर से खतरा हो सकता है। ऐसे में रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रोहतक पीजीआई में पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाया जाएगा। इसके माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों का 6 माह तक फॉलोअप किया जाएगा। अब तक के इस कोरोना के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।